शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। यन्मण्डलं सर्वगतेषु विष्णो आत्मा परम धाम विशोद्वितत्वम्। यन्मण्डलं सर्वगतेषु विष्णो आत्मा परम धाम विशोद्वितत्वम्। सूक्ष्मनातियोग पथानुगम्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु। यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धिसङ्घाः। गायन्ति यच्चारणसिद्धिसङ्घाः। यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनो योगे पथानुगम्यं तत् सर्ववेदं प्रणमामि भर्ग। तत् सर्ववेदं प्रणमामि देव्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं। पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। आदरणीय गुंजेश ओझा जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर शुभारती टीवी, और प्रिंस भाई, आप कैमरामैन राजू भाई, आप भी हैं। इनका पूरा सेटअप दिल्ली से आया हुआ है और 30 तारीख से ये आए हुए हैं। हमारे साथ इन्होंने
उज्जैन की भी शूटिंग की, नवग्रह शनि मंदिर की पूजा अर्चना की भी एक अच्छी फिल्म बनाई, जो आगामी फरवरी से सब सीरियल बाई सीरियल दिखाया जाएगा। यहाँ के आयोजक प्रदीप अग्रवाल जी, जो शनि उपासक मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको सामने मंच पर आने के लिए कहती हूँ कि सेठ जी को पहचान लीजिए अच्छे से। प्रदीप अग्रवाल जी शनि महात्म्य कार्यक्रम में इस बार इस चौथे कार्यक्रम के आयोजक हैं। अभी तक जो 6 कार्यक्रम इंदौर के अंदर हुए हैं, उसमें इसको मिला के 4 आयोजन अकेले प्रदीप भाई ने अपने शनि उपासक मंडल के माध्यम से किए हैं। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्या निगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णवे नमः। मंत्र को छोटा करके समय की उसमें बोला है। शक्ति स्वरूपा माँ भवानी को हर स्वरूप में प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्तुता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। अथ श्री शनि पुराण। शनि पुराण में मैंने 5 देवताओं की स्तुति के बाद में जो प्रारंभ किया वह शनि मंत्र से प्रारंभ किया। तो 2 बार हम नीलांजन समाभाषम शनि मंत्र का पाठ करेंगे, शनिदेव का आह्वान करेंगे कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्। शनि पुराण के अंतर्गत हम क्या क्या जानने जा रहे हैं। 17 अध्यायों में से मैं आज 3 अध्याय पूरे करने जा रही हूँ, बहुत संक्षिप्त में। प्रथम अध्याय में शनि पुराण के उस प्रथम अध्याय में मैंने लिया है कि टोटल कितने पुराण हैं और उन पुराणों में क्या सत्य और क्या असत्य है, कहाँ मिलावट कहाँ गड़बड़ी हुई है, पुराणों में क्या है। संक्षिप्त में यह विषय पहले मैंने बताया है। शनि पुराण इसमें क्या है या शनि पुराण क्या है, इसका विश्लेषण किया है। वैज्ञानिक स्वरूप बताया है, आज विज्ञान क्या कहता है, भौतिक स्वरूप बताया है और ज्योतिषीय विवेचन किया है। भाग 2 में, अध्याय 2 में शनिदेव की जन्म गाथा ली है। जितनी भ्रांतियां दुनिया में शनिदेव के नाम से फैली हैं और ठगाई और लूट खसोट और बदनामी हुई है, करारा प्रहार उस पर किया है और उस करारे प्रहार ने ही मुझे 2012 में एक बहुत बड़े पुरस्कार का विजेता बनाया। मैंने जब अंधविश्वासों को उखाड़ कर फेंकने की जिहाद छेड़ी थी और बहुत सारी भ्रांतियों को मिटाने के लिए कमर कसी थी, सत्य बोलने का बीड़ा उठाया था और कड़वा सत्य बोला था। वह तो आप जब पुराण ऑडियो सुनेंगी तो आपको पता चलेगा। तो फिर धर्म के इस विशेष कार्य की स्थापना के लिए
बम्बई के शम्मुखानंद हॉल में, जो कि सबसे बड़ा और विशाल हॉल है, जहां बिरले और बहुत बड़े प्रोग्राम बॉलीवुड के हुआ करते हैं, 14 अप्रैल 2012 को भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड चुना गया था मेरे लिए। और दुनिया की वो सारी हस्तियां जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, उनके आशीर्वाद का लाभ शनिदेव ने मुझे दिया था। ये इसी धर्म की स्थापना की महिमा थी, जिसमें कहीं कोई स्वार्थ नहीं था। शनि पुराण में हमने तीसरे भाग में लिया है सूर्य और शनि में विरोधाभास कैसे था, और शिवजी और शनिदेव का रिलेशन क्या था। तीसरे भाग में शनि की दृष्टि जब माता सती पर होती है तो सती से 52 शक्तिपीठ कैसे बनते हैं। ये पौराणिक प्रसंग अलग अलग जगह से संग्रह किए, और कौन सा प्रसंग कहाँ से लिया, यह मैंने जिक्र शनि पुराण में भी किया है। मैं उस पुराण को बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगी, क्योंकि समय 2 घंटे का ही होता है और उस 2 घंटे में बहुत संक्षिप्त से संक्षिप्त ही लिया जा सकता है। और पहले दिन तो कुछ समय हमारे शुभारंभ की परंपरा में भी जाता है। ये आज के 3 अध्याय होंगे, संक्षिप्त में होंगे और बहुत समझने में होंगे। इस शनि पुराण में एक पाठ, एक लेसन, एक विषय ऐसा भी है, शनि साधिका का परिचय। 2003 में लिखे गए इस शनि पुराण में जो शनि साधिका का परिचय लिखा गया, वो उस प्रकाशक के द्वारा लिखा गया जो चाहता था। शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के नाम से एक बहुत पुराना यूट्यूब चैनल है, जिसमें 200 से अधिक हमारे वीडियो हैं, जो सब ज्ञान विज्ञान सिखाने के संबंध में हैं। उसमें शनि साधिका की बायोग्राफी पार्ट 1 और पार्ट 2 में है, आप कभी भी देख सकते हैं। उसमें वो परिचय मेरा दिया है जो परिचय आज के परिचय से लगभग 70% अलग है, सिर्फ 30% ही उसका परिचय इसमें आज आपको मिलेगा, और आज का परिचय उस परिचय से अलग है। मैं आपको संक्षिप्त में ये परिचय बता रही हूँ जो मैंने उसमें डाला है अपनों से अपनी बात। उन महिलाओं के लिए है जो ये सोच लेती हैं कि हम तो बेटी हैं, औरत हैं, हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ में, पति के साथ में, सास ससुर के साथ में बस रहना ही हमारी परंपरा है, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं आपको बताऊं कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं, शायद आपने अपना मूल्यांकन करना नहीं सीखा है। मैं उन बेटियों के लिए और उन भाइयों के लिए ये कथा, ये अपनी प्रसंग, ये अपनी कहानी, ये अपनी आप बीती बहुत संक्षिप्त में बता रही हूँ, जिन्होंने कभी अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बहुत कुछ करने की चाह रखी, पर वो समाज की बेड़ियों में बंधे थे और चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि आगे हमारे भाई 2 कदम आगे बढ़ेंगे। तो मेरी कहानी ऐसी कुछ है कि मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर में रहने वाले एक परिवार, मेरे पिता श्री कृष्ण कुमार कौशल, जो पंडित कृष्णानंद के नाम से बाद में विख्यात हुए, और मेरी माँ रामेश्वरी देवी कौशल, दोनों ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। मेरे पिता एजुकेशन डायरेक्टर के रूप में रिटायर हुए, और मेरी माँ जो हेड मिस्ट्रेस थी ग्वालियर में स्कूल में, उस पद से उनका रिटायरमेंट हुआ था। उनकी
मैं दूसरी बेटी संतान थी। मेरा ननिहाल उत्तर प्रदेश, जिला मऊरानीपुर, पहले झांसी जिला हुआ करता था। वहाँ के एक छोटे से स्याउरी गांव में मेरा जन्म हुआ था। मेरी माँ को मेरी दादी ने एक शर्त लगाई थी जब मैं माँ के गर्भ में थी, यदि इस बार भी फिर से बेटी हुई तो उसे इस घर में ना लाना और तुम भी इस घर में कभी ना आना। दुर्भाग्य से दूसरी में बेटी हो गई। अब माँ के आगे दो मार्ग थे, मैं इस बेटी को मायके छोड़कर जाऊं या फिर मैं बेटी को लेकर जाऊं तो मेरी सासों मुझे घर में ही नहीं आने देंगी। उन दिनों बड़े बुजुर्गों को बहुत शासन करने की आदत थी, आजकल बहुएं शासन करती हैं। उन्होंने मेरी दादी की आज्ञा का पालन किया और मुझे नानी के पास छोड़ा। मैंने जब तक 10वीं क्लास की परीक्षा नहीं दे ली तब तक मैं माता पिता के प्यार को तरसते रही। माता पिता होते हुए भी बेटी होने का अभिशाप, बेटी होने का दर्द, बेटी होने की सजा मैंने पाई कि मुझे माता पिता के साथ नहीं रहने दिया गया क्योंकि मैं दूसरी बेटी थी। मेरी नानी जो परम विद्वान थी, गायत्री मंत्र की साधना करती थी, आर्य समाज को फॉलो करती थी, मेरी नानी जो मुझे हमेशा एक बात सिखाती थी कि मुझे वो इतना ज्ञान देगी, यह प्रमाणित करके दिखाएंगी कि बेटे नाम रोशन करें ना करें, बेटी नाम रोशन करती है। मेरी नानी ने ठाना था अपनी बेटी के ससुराल वालों को जवाब देने के लिए और मेरे निर्माण में उन्होंने बड़ी भूमिका अदा की। मेरा पालन पोषण नानी जी के संस्कारों के साथ चलता रहा। बेटी होने का दर्द आगे तब समझ में आया जब मैं बड़ी हुई और मेरे शादी ब्याह के चर्चे चले। हमारे ब्राह्मण समाज में उस समय बहुत दहेज की डिमांड चला करती थी, आज भी दहेज कम नहीं है। लोग बोलियां बोला करते थे कि इतना आप देंगे तो बेटी की शादी होगी। मेरे शादी के समय जो उस समय चल रहा था, उस विषय को लेकर मेरे माता और पिता के बीच में रोज वाद विवाद होता था। माँ कहती थी इतना दहेज कहाँ से लाऊंगी, पिता कहते थे हम घर बेच देंगे, हम अपनी संपत्ति बेच देंगे, पर बेटी की शादी तो करना ही है तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। मेरा मन अंदर से हर बार ये कहता था क्या बेटी होना अपराध है? मैं मेरे माता पिता को नीलाम करूं, मेरी माता पिता की सारी संपत्ति बिक्री कराकर क्या मैं मेरे घर जाकर मैं सुखी रह पाऊंगी? और यह कैसा नारी के साथ अन्याय है और कैसा यह अंधविश्वास है। मैंने मन में ठान लिया था। नानी जी कहती थी इसका विवाह नहीं करेंगे, इसे धर्म आध्यात्म के मार्ग पर चलाएंगे। बहुत मुश्किल में इसे बचाया है, इसे मुझे विद्वान बनाना है, ये सारी बेड़ियां तोड़ेगी। पर माँ कहती थी यदि शादी नहीं हुई तो इससे छोटे और भी जो 3 भाई बहन हैं उनके भी रिश्ते नहीं होंगे, इसलिए रिश्ता तो इसको करना ही पड़ेगा। ये विवाद बहुत गहरे होते चले जा रहे थे। उस समय बुद्धि जितनी थी
उस बुद्धि से जितना सोचा जा सकता था कि विवाद को कैसे मिटाया जा सके, मन दौड़ता था कि मैं इस विवाद पर विजय कैसे प्राप्त करूंगी। कैसे उस समय से शुरुआत हुई अंधकार में एक ज्योत जलाने की। मैं उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन करके ही निकली थी और मैंने देखा कि विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मेरी माँ ने सरकारी जॉब भी छोड़ दिया और सरकारी जॉब छोड़ के मेरी माँ अपने मायके चली गई। मेरी माँ मेरी नानी के अकेली औलाद थी, पिता उनके बचपन में गुजर चुके थे। मैंने देखा ये विवाद तो कभी खत्म नहीं होगा, पिता की भी नाराजगी, माँ की भी नाराजगी और विषय मेरी शादी का। पर रास्ता तो कुछ भी नहीं था, डेयरिंग भी इतनी नहीं थी कि घर छोड़कर कोई व्यक्ति भाग जाए, मार्ग को सूझता ही नहीं था। विवाह करना मजबूरी और जरूरी हो गया। उस समय जो भी एक दो सहेलियां थीं, एक दो जानने मानने वाले थे, उनसे विचार विमर्श हुआ। उस समय जो वहाँ पर छत्तीसगढ़ बन गया है, पहले जिला दुर्ग हुआ करता था, मेरे माता पिता वहाँ जॉब किया करते थे। उनका ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश एक ही था वो, तो वहाँ हुआ था। मैंने एक न्यूज़पेपर लोगों के सहयोग से देखा। उस न्यूज़पेपर के संपादक के आचार विचार पढ़े और जो जागरूक व्यक्ति थे उनके सहयोग से, मेरे छोटे भाई के सहयोग से, मेरे माता पिता को बताए बिना एक दिन गायत्री परिवार में युग निर्माण योजना के ट्रस्ट में जाकर मैंने एक व्यक्ति से विवाह कर लिया, जो भारतीय परंपरा के अनुसार भारतीय सरनेम लिखते थे। अब ये बात मुझे लगता था कि मेरा ये निर्णय मेरे माता पिता के झगड़ों को खत्म करेगा, मुझे शाबाशी देगा और बहुत सारे दहेज को बचाएगा, बहुत सारी तकलीफ़ों से उनको मुक्ति दिलाएगा, सारी संपत्ति नीलाम होने से बचाएगा। पर परंपराएं और अंधविश्वास इतने गहरे होते हैं कि जब बच्चे कुछ भी करते हैं तो परंपराएं और अंधविश्वास और सामाजिक बेड़ियां वही सबको अच्छी लगती हैं, बच्चों का निर्णय कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। इस निर्णय से मेरे माता पिता और विरोधी हो गए और उन्होंने कहा कि ये तुमने सबसे गलत काम किया है, इसलिए आज के बाद तुमको हमारे घर के दरवाजे में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब ये फिर एक बेटी होने की सजा थी। मैं आपको ये विषय बता रही हूं कि जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो व्यक्ति धर्म के और नजदीक पहुंचता है, भगवान के और नजदीक पहुंचता है और वह सही माने में सच्चा भक्त बन जाता है। मैंने देखा कि अब मुझे मेरी लड़ाई खुद को लड़ना है। ये तो एक पार्ट था। दूसरी बात, अब जिसके साथ मेरा विवाह हुआ उसके साथ में भी कम महाभारत नहीं हुआ, क्योंकि उनका स्वाभिमान, उनका अभिमान फिर एक नारी से टकरा रहा था। मैं उनसे शिक्षा में, गुणों में, कार्य क्षेत्र में, प्रसिद्धि में, हर क्रियाकलाप में कहीं आगे थी और वो मुझसे कहीं 20 नहीं होकर 19 थे। उन्हें वो चीज़ खाई जाती थी और वो हर समय मुझे टॉर्चर करने की कोशिश करते, हर समय मुझे अपमानित करने की कोशिश करते, हर समय
उनको ऐसा लगता कि कोई मौका ऐसा न छूटे जिस मौके पर मुझे विवाहश्री को तकलीफ न देनी हो और इसे ये एहसास न कराना हो कि औरत की औकात ही क्या है, लड़की की औकात ही क्या है। जो कुछ है पुरुष है, जो बनेगा वो पुरुष बनेगा, नारी तो पैर की जूती है। अब मर्यादाओं को देखते हुए और अपने निर्णय को देखते हुए मार्ग तो दूसरा था ही नहीं, हमें सहना था। और जैसे हर नारी सहती है, मैं भी सह रही थी। सहते सहते लगभग 14 साल गुजर गए। मेरी बच्ची, मेरे भगवान ने मुझे, चूंकि मैं भगवान से कहती थी कि मेरी बेटी यदि होगी ना तो मैं अपनी बेटी को वो सारा सब कुछ करने के लिए स्वतंत्रता दूंगी। मैं उस बेटी के माध्यम से अपने सपने पूरे करूंगी जो बेटी होने के कारण मैंने पूरे नहीं किए। इसलिए भगवान ने मेरी सुनी और मुझे बेटी दी। उस बेटी के बड़े होने पर इधर स्वाभिमान की लड़ाई और मान की लड़ाई चल रही थी, और इतनी गहरी वो लड़ाई थी कि जब उन्होंने देखा कि बिरजापुर की स्थापना हुई, सब जानते हैं एक शनि क्षेत्र बिरजापुर बसा है, 97 में उसकी स्थापना हुई। उसका पूरा सब मीडिया में बहुत प्रचार हुआ। शनिदेव ने मेरे हाथों से वो कार्य कराया। उस समय से 97 से लेकर आज तक ये ज्ञानदान की यात्रा रुकी नहीं, और बहुत सारा कुछ कार्य राष्ट्र के निर्माण में संभालने का सौभाग्य मिला। तो बिरजापुर की स्थापना के बाद में जो प्रसिद्धि मेरी बढ़ी, उससे पुरुष होने के नाते मेरे पतिदेव का मन बहुत आहत होने लगा। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।